Hello guys, welcome and welcome back to my channel. This is me Damri and I all welcomes you to my YouTube channel The Extra Knowledge. मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक और वैकेंसी लेके आई हूँ। वैकेंसी में बात करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो वैकेंसी निकाली गई है हमारे इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2023। तो यहाँ ये इनका पोस्ट है जहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। ओके, इनकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। इंडिया पोस्ट हैज इशूड अ ग्रामीण डाक सेवा एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 2023 पोस्ट। एनी कैंडिडेट हु इज इंटरेस्टेड इन दिस 10th पास इंडिया पोस्ट जीडीएस वैकेंसी कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 27 जनवरी 2023 टू 16 फरवरी 2023। ऑलराइट, चलिए ब्रीफ में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनकी कुछ डिटेल दी हुई है कि जो एग्जाम भरने की फॉर्म है वो 27 जनवरी 2023 से चालू हो गए हैं। 27 जनवरी 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया एंड इसकी लास्ट डेट है 16 फरवरी 2023। अगर आपको कोई भी करेक्शंस कराने हैं तो 17 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक आप करा सकते हैं। राइट, मैरिज लिस्ट रिजल्ट ये सब आपको जल्दी पता लग जाएगा। चलिए एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी वालों के लिए 100 रुपीज फीस है, SC ST वालों के लिए 0 फीस है एंड कैटेगरीज ऑफ फीमेल इन लोगों के लिए भी कोई फीस नहीं है। राइट, एंड एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पे रखी है 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम यहाँ पे रखी गई है 40 ईयर्स। ठीक है, ये पोस्ट का नेम है ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस। टोटल पोस्ट यहाँ पे निकली है 40,889 पोस्ट। काफी ज्यादा पोस्ट निकाली गई हैं। एंड जो भी क्वालिफिकेशन है तो क्वालिफिकेशन की जो भी डिटेल है इसके बारे में हम ब्रीफली हम लोग पढ़ेंगे इनके नोटिफिकेशन में। तो चलिए सीधे नोटिफिकेशन में चलते हैं। ऑल राइट, तो अब हम इनके नोटिफिकेशन में आ गए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो इनके नोटिफिकेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर एंगेजमेंट एज जीडीएस, यानी कि ब्रांच पोस्ट, बीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट, एबीपीएम डाक सेवक। ठीक है, तो ये कुछ तो एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन एट www.indiapostgds.online.government.in। ऑलराइट, तो ये इनकी वेबसाइट है, आप इनकी वेबसाइट पर जाके अपने फॉर्म्स को सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट करने हैं, कोई ऑफलाइन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि कब से फॉर्म भरना चालू हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, emoluments की बात करें, emoluments in the form of time related continuity allowance plus DNS allowance thereon are paid to the GDS। राइट, तो चलिए कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। तो बीपीएम कैटेगरी में जो आपका स्लैब बनेगा 12,000 से लेके 29,380 रुपीज तक है एंड एबीपीएम और डाक सेवक का जो स्लैब बनेगा वो 10,000 से लेके 24,470 रुपीज है। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है कि जीडीएस आर होल्डर ऑफ अ सिविल पोस्ट बट दे आर आउटसाइड द रेगुलर सिविल सर्विस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड गवर्न बाय जीडीएस। ठीक है, एंड एज रिवाइज टाइम टू टाइम अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। इनकी वेबसाइट पर आपको टाइम टू टाइम सारी चीजें मिल जाएंगी। इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रीफ जॉब प्रोफाइल रेसिडेंस एंड अकोमोडेशन। तो ब्रांच पोस्ट मैनेज पोस्ट मास्टर की जो पोस्ट है यानी बीपीएम के लिए जॉब प्रोफाइल क्या होगी। Day-to-day postal operation of branch post office and India Post payment banks in the manner as prescribed by the department from time to time। Right, second उन्होंने लिखा है marketing and promotions of products and services being provided by department and operating various services in the customer service center of the department। थर्ड इन्होंने नॉर्म्स लिखा है कि इन द सिंगल हैंडेड बीओस बीएमएस हैव द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्मूथ एंड टाइमली फंक्शनिंग ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग मेल कन्वेंस एंड मेल डिलीवरी। तो ये वो चीजें हैं जो ब्रीफ प्रोफाइल आपसे आपका मांगा गया है बीपीएम के लिए कि आपको डे टू डे जो है पोस्टल ऑपरेशंस करने होंगे ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स में इन द मैनर एज टाइम टू टाइम जो भी डिपार्टमेंट्स में होगा उस प्रिस्क्राइब के थ्रू। मार्केटिंग प्रमोशंस भी करने होंगे प्रोडक्ट और सर्विसेज के which provided by the department and operating various services in the customer service centers। right, तीसरा इन्होंने लिखा है सिंगल हैंडेड बीओस बीएमएस हैव overall responsibility of smooth and timely functioning of branch post office including mail convenience and mail delivery। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चौथी इन्होंने बात बोली है इन द बीओस अदर देन सिंगल हैंडेड द बीपीएम्स may be assisted by ABPM
However, BPM will be required to do combined duties of APPMs and as and when ordered, right? तो ये आप दोनों ही चीजें आप जो है combined duties करेंगे। तो ये ऐसी कुछ डिटेल इन्होंने लिखी है, तो आप इनकी डिटेल्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सेकंड इनका है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए इन्होंने लिखे हुए कि सेल ऑफ स्टैम्प्स, स्टेशनरीज, कन्वेंस, डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप्स, डिपॉजिट, पेमेंट्स एंड अदर ट्रांजेक्शंस ऑफ आईपीपीबी। ये किन के लिए निकाले जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए जॉब प्रोफाइल ऑफ असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, राइट। तो स्टैम्प्स की सेल, स्टेशनरीज, कन्वेंस एंड मेल्स, जो डोर टू डोर मेल्स टाइम पर जाना, डिपॉजिट, पेमेंट, तो इन सब का भी आपको देखना होगा। टू असिस्ट बीपीएम पोस्टल ऑपरेशंस इन एनी मैनर, इन अ मैनर एज अ प्रिस्क्राइब बाय डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। तो बीपीएम के भी पोस्टल ऑपरेशंस होंगे तो उनको भी असिस्ट करना है। थर्ड इन्होंने लिखा है मार्केटिंग एंड प्रमोशंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग वेरियस सर्विस इन द कस्टमर सर्विस सेंटर्स। एंड फोर्थ इन्होंने पॉइंट लिखा है एबीपीएम में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड टू डू कंबाइंड ड्यूटी ऑफ बीएमएस सॉरी बीपीएम्स एंड when ordered in addition to his or her regular duties. Any other work assigned by superior like IPO, ASPO, SPOs, SSPOs, etc. ठीक है, चलिए डाक सेवक की बात करें तो डाक सेवक विल बी इंगेज इन डिपार्टमेंटल ऑफिस लाइक सब पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस एटसेट्रा। तो जो जॉब प्रोफाइल होगी डाक सेवक की, वो जॉब प्रोफाइल क्या होगी, तो सेल ऑफ स्टैम्प्स, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, डिपॉजिट पेमेंट्स, अदर ट्रांजेक्शन आईपीपी एंड एनी अदर ड्यूटीज असाइंड बाय पोस्टमास्टर, सब पोस्टमास्टर। ठीक है, डाक सेवक में हैव टू वर्क इन सॉर्टिंग ऑफिसेस, रेलवे मेल सर्विसेज। थर्ड पॉइंट इन्होंने लिखा है डाक सेवक इन द मेल ऑफिस विल हैंडल रिसीव डिस्पैच ऑफ मेल बैग्स, ट्रांसशिपमेंट्स ऑफ बैग्स एटसेट्रा। तो जो डाक सेवक का काम क्या है, मतलब उनका क्या जॉब प्रोफाइल देखेंगे कि आपको जो भी स्टैम्प्स होते हैं, स्टेशनरीज होती है, कन्वीनियंस होते हैं, डोर टू डोर डिलीवरीज करना होती है मेल की, एंड जो भी पेमेंट्स होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, वो आपको देखने हैं। एंड डाक सेवक में हैव टू वर्क इन सॉर्टिंग ऑफिस लाइक रेलवे मेल सर्विसेज, आरएमएस, एंड मेल ऑफिसेस में विल हैंडल receive dispatch of mail bags, transshipments of bags, right। फोर्थ है कि जो डाक सेवक है विल ऑल्सो असिस्ट पोस्टमास्टर, सब पोस्टमास्टर इन मैनेजिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस एंड डू मार्केटिंग बिजनेस। तो ये इनकी कुछ डिटेल थी। एज लिमिट मैं आपको बता देती हूँ कि मिनिमम 18 ईयर्स एज है, मैक्सिमम 40 ईयर्स एज है, सॉरी मैक्सिमम 40 ईयर्स एज है। ठीक है, एंड ये बाकी की सारी डिटेल्स दी हुई हैं, तो ये डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। क्वालिफिकेशन में सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, यानी कि आपका 10th पास होना चाहिए, हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल, यानी कि बोर्ड आपका 10th पास होना चाहिए, एंड स्टैंडर्ड हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, राइट। नेक्स्ट है कि एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, है कि नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू सेकेंडरी स्टैंडर्ड, यानी कि जिस भी आप मतलब स्टेट या रीजन में काम करेंगे तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। ठीक है, अदर क्वालिफिकेशंस की आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि अच्छे व्यवहार अच्छा रखना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस उन्होंने मांगी है। यहाँ पे लिखा हुआ है द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स indiapost.gds.online.in पर आप जाकर इनकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नई क्राइटेरिया एप्लीकेशन विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर द एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, यानी कि मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा, एंड जो भी लिस्ट आएगी वो आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। ऑलराइट, तो ये इनकी कुछ डिटेल्स हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ डिटेल थी इस पोस्ट के लिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरीज हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ऑल, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन हिट द लाइक बटन, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सके। बाकी आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे इतने व्यूज आते हैं, बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितना आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं उतना ही अप्रिशिएट भी कीजिए मेरे चैनल को। प्लीज़, आप लोग मेरी व्यूज बढ़ाते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उतना ही आप मेरे चैनल को सपोर्ट करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे और ज़्यादा एनकरेजमेंट फील हो और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। वैसे भी मैं बनाऊँगी, बट इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग
मेरी वीडियोस देखते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करा कीजिए। एंड फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वैकेंसी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।